हिंदुस्तान और पाकिस्तान की लड़ाई होती है। एक तो जो हमारे लिमिटेड एसेट्स हैं, जैसे इंडियन एयरफोर्स के पास बहुत कम स्क्वाड्रन्स हैं, आज मैं बताना नहीं चाहूँगा कितनी है, बहुत कम हो गई हैं तो उसको 22 के आसपास कही जाती है उसको बांटना पड़ेगा जी, फिर 16 पे भी आ जाती है। हाँ, तो फिर उसको बांटना पड़ेगा ना, क्योंकि हमें कुछ चीन के लिए रखना है। तो आप कैसे लड़िएगा पाकिस्तान के साथ? भी दिक्कत ये है, पाकिस्तान को उधर सपोर्ट मिल रही है चीन से, आप अपनी जो आपके पास है उसको आप तकसीम कर रहे हैं क्योंकि आपको चीन के लिए। अच्छा, उसके आगे देखिएगा, चीन के पास बहुत ताकत है साइबर की। सिंदूर में राफेल का क्या हुआ? देखिए, वो राफेल की गलती नहीं मैं बोलूँगा, अब वो एक थोड़ा सा टेक्निकल मामला हो जाता है, अब वो पब्लिकली नहीं बोलना चाहूँगा। हमारे इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स भी बहुत अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं है। हवाई जहाज़ भी ठीक था, वो हवाई जहाज़ उस काम के लिए तैयार नहीं था। मैं इतने आगे उससे नहीं बोलना चाहूँगा, तो वो तैयार ही नहीं था उस काम के लिए, क्योंकि उनको जो काम बताया गया था तो उसमें हमारा नुकसान बहुत ज़्यादा हो गया। तो पाकिस्तान के साथ दोस्ती कैसे होगी? हिंदू मुसलमान करना है हमको तो। किसको? हमने अब वो आप देखिए, ये आपके मुद्दे हैं, मतलब दीज आर योर एरियाज। ये तो पूरी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पाकिस्तान के विरोध पे टिकी हुई है। नहीं, मैं इस पे कमेंट भी नहीं करना चाहता हूँ जी। देखिए, मुझे साफ बात पता है कि मैं ये समझता हूँ, जो इतिहास है वो है। आज भी पाकिस्तान ये कह रहा है, और मैं इस बुनियाद पे इसको बोल रहा हूँ कि मैं आई थिंक फरवरी या अप्रैल 2022 में उन्होंने, पाकिस्तान ने अपनी पहली नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी को रिलीज़ किया था। मुझे बुलाया गया था, वहाँ मुझे मौका मिला था जनरल बाजवा से बात करने का, और जनरल बाजवा ने मुझे यही बात कही थी, और वही उनकी आगे आसिम मुनीर भी फॉलो कर रहे हैं कि कश्मीर का मुद्दा है। पर जो कश्मीर का मुद्दा है, ये नहीं है कि वो कह रहे हैं कि कल इसका फैसला चाहिए। अब मुद्दा तो है। अब मुद्दा क्यों है? क्योंकि हम कह रहे हैं अब वो हमारा हिस्सा बन गया, अच्छी बात है। सिंदूर में राफेल का क्या हुआ? देखिए, वो राफेल की गलती नहीं मैं बोलूँगा, अब वो एक थोड़ा सा टेक्निकल मामला हो जाता है, अब वो पब्लिकली नहीं बोलना चाहूँगा। हमारे इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स भी बहुत अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं है। हवाई जहाज़ भी ठीक था, वो हवाई जहाज़ उस काम के लिए तैयार नहीं था। मैं इतने आगे उससे नहीं बोलना चाहूँगा, तो वो तैयार ही नहीं था उस काम के लिए, क्योंकि उनको जो काम बताया गया था तो उसमें हमारा नुकसान बहुत ज़्यादा हो गया। मैं वापस लौटता हूँ। क्या आपको लग रहा है कि जो 2 फ्रंट वार की बात की जाती है, अब तो 3 फ्रंट वार की भी की जाने लगी है, उसके लिए अगर ये सिचुएशन चलती है, कितना प्रिपेयर्ड है हमारी सेना? देखिए, पहली बात तो ये 2 फ्रंट नहीं है, ये 2 फ्रंट नहीं है, ये 1 फ्रंट, मैं बोलता हूँ उसको 1 फ्रंट रीइंफोर्स्ड, जिसके पीछे चीन खड़ा है, तो वो बहुत तगड़ी है, उसको आप नहीं तोड़ सकते, पहली बात। दूसरी बात, जो चीन है, इसको हम बोलते हैं ग्रे जोन ऑपरेशंस, जिसमें कि लड़ाई आप करते हैं पर गोली नहीं चलती। तो आप या तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे काम होता है, तो वो हमने बहुत वहाँ लड़के लगा दिए हैं, हमारे सोल्जर्स हैं वहाँ बहादुरी से काम कर रहे हैं, वो हम काफ़ी हद तक सह लेंगे। पर हमें, अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान की लड़ाई होती है, एक तो जो हमारे लिमिटेड एसेट्स हैं, जैसे इंडियन एयरफोर्स के पास बहुत कम स्क्वाड्रन्स हैं, आज मैं बताना नहीं चाहूँगा कितनी है, बहुत कम हो गई हैं तो उसको 22 के आसपास कही जाती है उसको बांटना पड़ेगा जी, फिर 16 पे भी आ जाती है। हाँ, तो फिर उसको बांटना पड़ेगा ना, क्योंकि हमें कुछ चीन के लिए रखना है। तो आप कैसे लड़िएगा पाकिस्तान के साथ? भी दिक्कत ये है, पाकिस्तान को उधर सपोर्ट मिल रही है चीन से, आप अपनी जो आपके पास है उसको आप तकसीम कर रहे हैं क्योंकि आपको चीन के लिए। अच्छा, उसके आगे देखिएगा, चीन के पास बहुत ताकत है साइबर की, और सालों साल से वो आपके यहाँ साइबर अटैक कर रहा है। खबरें आती हैं, साइबर अटैक करके वो रिकॉनेसेंस कर रहा है, इसको रिकॉनेसेंस कहते हैं, और उससे वो सॉफ्टवेयर वेपन्स बना रहा है चाइना। तो अगर चाइना ये तय करे एक दिन कि अच्छा ठीक है, हम लड़ाई तो नहीं लड़ेंगे इनके साथ, मतलब गोली नहीं चलेगी, हम इनके पूरे देश में, दिल्ली में, बम्बई में उन्होंने किया था, बहुत बड़ा हुआ था, एक पूरा पावर आउटेज हुआ था, हम सब इनका फाइनेंशियल सिस्टम बंद कर दें, एटीसी बंद कर दें, हवाई जहाज न चले, वो कर सकते हैं।
और अब तो वो एआई में भी सुपर पावर हो रहा है, फिर उसका भी इस्तेमाल डिफेंस बहुत में होना। ज़्यादा काबिलियत आ गई है। कहने का मतलब ये है, चाइना नहीं चाह रहा है कि उसको लड़ाई करनी है। चाइना चाह रहा है कि, मैं समझता हूँ चाइना और रशिया का सबसे बड़ा इंटरेस्ट आज ये है कि हम ब्रिक्स को स्ट्रेंथन करें। ये है। मेरा आखिरी सवाल है आपसे, ये बार बार बात उठ रही है कि ये सरकार सेना का राजनीतिक इस्तेमाल कर रही है। मतलब बालाकोट में जब स्ट्राइक करना था तो प्रधानमंत्री कहते हैं कि बादल हैं तो उसमें राडार पकड़ेगा नहीं, इस तरह का तर्क देते हैं और सेना अटैक करती है। ऑपरेशन सिंदूर भी ये माना जाता है कि बहुत जल्दबाजी में हुआ, रुकना चाहिए था अगर करना भी था तो। और फिर हमारे सेना के लोग भी सरकार की भाषा में बात करते देखे जाते हैं। ये कितना खतरनाक दिख रहा है और किस पैमाने पर दिख रहा है? देखिए, ये जो आप कह रहे हैं ना पॉलिटिसाइजेशन ऑफ द आर्मी, वो तो पहले भी था, कम था। जिस चीज़ से मुझे घबराहट हो रही है वो कुछ अलग है। उसको हम बोलते हैं कम्युनलाइजेशन ऑफ द आर्मी। कि हम देख रहे हैं कि हमारा आर्मी चीफ, हमारा सीडीएस वर्दी के अंदर किसी बाबा को मिल रहे हैं, हिंदू उसको मिल रहे हैं। ये ठीक नहीं है, क्योंकि हमारी फ़ौज जो है उसमें मुसलमान भी है, सरदार भी है, सेक्युलर फ़ौज है। तो ओपनली आपका ठीक है, आपका फेथ है, आप हिंदू हैं, करिएगा आप जो आपको करना है, वर्दी में मत करिएगा। तो माय वरी इज़ कि अगर हिंदू आर्मी बन रही है तो पहले तो लीडरशिप से ही बनेगी ना। वो दिक्कत बहुत बड़ी है, पहली दिक्कत। उस दिक्कत को अगर आप बंद कर दें, वहाँ से सारी प्रॉब्लम शुरू होती है। उसके बाद फिर पॉलिटिसाइजेशन की बातचीत आती है। देखिए, उसके लिए क्या होता है कि कोई भी मिलिट्री लीडर अगर वो प्रोफेशनल है तो वो पॉलिटिसाइज नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पर 71 की जंग में प्रधानमंत्री ने आर्मी चीफ जनरल मानेकशॉ को कहा था कि हमें ये काम करना है। उन्होंने कहा नहीं मैडम, मुझे 6 महीने का टाइम चाहिए तैयारी के लिए। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि मैं आज करूँगा। अब उसी बात को आप यहाँ देखिए बालाकोट में। आज जो धनुआ बोल रहे हैं कि मेरे पास बॉम्ब ये नहीं थे रखने के लिए, ब्लास्ट पेन्स नहीं है, Sukhoi 30 के, आपने प्रधानमंत्री को क्यों नहीं बताया कि अगर यहाँ पर ऐसा अटैक होगा तो मेरे पास सिर्फ यहाँ पे MiG-21 है? ये क्यों नहीं बताया आपने? क्योंकि आप मानेकशॉ के आसपास भी नहीं है। दिक्कत तो ये हो रही है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो दिक्कत ये है कि पॉलिटिसाइजेशन के लिए प्रोफेशनलिज्म चाहिए। क्या मिलिट्री लीडरशिप कमज़ोर हो गई है? रीढ़ नहीं है उसके देखिए, पास? हमारी फौज जो है हिंदुस्तान की, जो सोल्जर्स हैं वो दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट है, बहुत बढ़िया है। दिक्कत होती है लीडरशिप से, दिक्कत होती है लीडरशिप से। इस लीडरशिप ने, मैं आर्मी की बात कर रहा हूँ, 1990 में काउंटर टेरर ऑपरेशन शुरू हुए, तब से ये सब के सब इन्होंने काउंटर टेरर ऑपरेशन करे हैं। यही इनको समझ में आते हैं। मैं तो साफ बोलता हूँ जी। तो अब लड़ाई कैसे बदल रही है, क्या हो रहा है, इनको पता ही नहीं है। क्यों नहीं पता है? अगर आपको पता करना होता तो आप ये देखना कि अमेरिका कैसे लड़ाई लड़ेगा मॉडर्न वॉर। आप ये देखिए कि PLA कैसे लड़ रहा है। अरे बाबा, दुश्मन तो आपका PLA है ना। और PLA जो है इस समय मॉडर्न वॉर के टॉप पर है। टॉप पे मतलब वो और अमेरिका है। अरे साहब, आप इधर देखिएगा, आप उधर देख रहे हैं, इधर का नहीं कुछ पता है। उनकी भाषा बोलते हैं हमारे मिलिट्री लीडर्स कि वो उनकी जितनी भी टर्मिनोलॉजी है वो सब इस्तेमाल होती है। हमें एक ऐसा रक्षा मंत्री चाहिए जो ये समझा पाए लोगों को, अरे बाबा, आप जो हमारा PLA है इसको आप समझिए और इसके बेसिस के ऊपर आप अपनी मॉडर्नाइजेशन करिए। देखिए उसके पास क्या ताकत है, हम कैसे करेंगे, कितने वक्फे में करेंगे, एक रोड मैप बनाइए, वो सब, और बोलिए उसके बारे में, ये करिएगा। चीन और हमारे में कितना फ़र्क है? बस ज़मीन आसमान कर लीजिए। देखिए, इन मसलों को समझना बहुत ज़रूरी होता है। जब आप हॉट वॉर की बात करते हैं तो मैंने इस पर किताब लिखी है 2022 में,
उसका नाम है द लास्ट वॉर, जिसमें मैंने कहा है कि पहले 72 आवर्स में दिख जाएगा क्या हो रहा है, और हफ्ते या 10 दिन से ज़्यादा जंग चल ही नहीं सकती, और डिसाइसिवली चाइना के फेवर में होगी। इतना अंतर है? जी हाँ, ये मैंने 2022 में लिख दिया था, वो किताब है चाइना के ऊपर। और आज चाइना जो है, अमेरिका भी मानता है कि हम वेस्टर्न पैसिफिक में हम चीनी PLA को नहीं हरा सकते। तो ये एक असलियत है, उसको समझिए। तो समझिए PLA कर क्या रहा है, उसके बेसिस पे अपना प्लान बनाइए। आपको अमेरिका से थोड़ा लड़ाई लड़नी है, आपको तो लड़ाई चाइना से भी नहीं लड़नी, पर आपको डिटरेंस बनाना है, कि आपको एक ताकत बनानी है कि आपको ये ना कहना पड़े कि नहीं मैं लड़ाई लड़ता, वो छोटी इकॉनमी है, मैं बड़ी इकॉनमी हूँ। ये सब बेकार की बातें हैं। पॉलिटिकल विल लाइए, डिटरेंस बनाइए, उसके लिए चाइना को स्टडी करिए, पीरियड। और चाइना के साथ नॉर्मल रिलेशंस करिए और पाकिस्तान से दोस्ती करिए, ये है फॉर्मूला। वाई? पीस इन द रीजन। पीस के बाद आपको 10-15 साल मिलते हैं, अपना डिटरेंस क्रिएट करिए चाइना को पढ़ के। ये रोड मैप है। तो पाकिस्तान के साथ दोस्ती कैसे होगी? हिंदू मुसलमान करना है हमको तो। किसको? हमने अब वो आप देखिए, ये आपके मुद्दे हैं, मतलब दीज आर योर एरियाज। ये तो पूरी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पाकिस्तान के विरोध पे टिकी हुई है। नहीं, मैं इस पे कमेंट भी नहीं करना चाहता हूँ जी। देखिए, मुझे साफ बात पता है कि मैं ये समझता हूँ, जो इतिहास है वो है। आज भी पाकिस्तान ये कह रहा है, और मैं इस बुनियाद पे इसको बोल रहा हूँ कि मैं आई थिंक फरवरी या अप्रैल 2022 में उन्होंने, पाकिस्तान ने अपनी पहली नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी को रिलीज़ किया था। मुझे बुलाया गया था, वहाँ मुझे मौका मिला था जनरल बाजवा से बात करने का, और जनरल बाजवा ने मुझे यही बात कही थी, और वही उनकी आगे आसिम मुनीर भी फॉलो कर रहे हैं, कि कश्मीर का मुद्दा है, पर जो कश्मीर का मुद्दा है ये नहीं है कि वो कह रहे हैं कि कल इसका फैसला चाहिए। अब मुद्दा तो है। अब मुद्दा क्यों है? क्योंकि हम कह रहे हैं अब वो हमारा हिस्सा बन गया, अच्छी बात है।